हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। हमारा जो आज का सेशन है वो एवरेज का यानी औसत का। तो औसत के 10 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हुआ हूँ। 10 ये बहुत ही शानदार और इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर हमारे लिए हौसला अफजाई बूस्टर का काम करता है। हम नए वीडियोस आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज के दिन का। एवरेज फॉर आर्मी अग्निवीर एस्पिरेंट्स। एवरेज का सेशन आर्मी अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.4 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? चलिए सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, सबसे पहले तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा कि 20 इंटू कितने हैं, 20 लड़के हैं ना, तो 20 20 इंटू 8.89.4 89.4 कर लेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा 1788 किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। 1788 किलोग्राम निकल के आ गया। इसमें कह रहा है कि 87 की जगह पे 78 किलोग्राम पढ़ा गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उसमें 87 जोड़ दीजिए और 78 को घटा दीजिए। 1788 में कितना हो जाएगा, +87 और -78। इतने के स्थान पे इतना पढ़ा गया तो इतना को हमने रख दिया और इतने को निकाल दिया, तो +87 -78 तो हो जाएगा हमारा कितना, ये 1797 किलोग्राम। अब 1797 किलोग्राम हो गया तो 1797 भागा 20 कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा आपका 89.85 89.85। तो क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन डी 89.85 किलोग्राम। इसी के साथ बढ़ते हैं हम दूसरे नंबर के प्रश्न पे। किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाए। ठीक है, जिससे उसके औसत रनों में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? क्रिकेट से संबंधित ये प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाए तो उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत रन कितना हो जाए। देखिए तब क्या होगा, 11वीं पारी में तो मान लीजिए जो भी रहा AX रहा, 12वीं पारी में उसने बनाए 2 रन अधिक तो उसका हो गया, अब जो हो गया x+2। अब x+2 हो गया। देखिए इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। देखिए, एक तो ये तरीका है हम कि सिंपल तरीके से लगाएं, जो अपना हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, अरे माना x, उससे हम नहीं लगाएंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे शॉर्टकट तरीके से। तो देखिए क्या है, 63 रन बनाया था, 2 रन औसत 2 रन बढ़ गए। तो देखिए 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। 12 इंटू 2 तो हो गया 24, यानी कि 2 रनों की औसत वृद्धि होती है। तो कुल रनों की वृद्धि कितनी होती है, 12 मिला के 24 रनों की वृद्धि होती है। तो 63 - 64 63 - 24 यानी 63 - 24 तो निकल के आएगा 39। यानी कि उसके पहले का जो उसका औसत था वो 39 था और 12वीं पारी के बाद उसके औसत रन कितना है, तो 39 और 2 रन बढ़ गया ना, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 41।
तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा तरीका देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 11x इक्वल टू 63। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 12x माइनस 11x इक्वल टू 63 और माइनस 24। तो अब क्या हो जाएगा, 12x माइनस x तो कितना हो जाएगा x, और 63 माइनस 24 तो कितना हो गया 39। निकल के आ गया वही चीज़। तो वैसे दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तीसरे नंबर पे बढ़ते हैं हम। तीसरे नंबर पे देखिए, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 10 पारियों का कुछ औसत था। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या में 6 रन की वृद्धि हो गई। अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। आज क्रिकेट से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, सारे ये क्वेश्चन क्रिकेट पे लिए गए हैं। आज ही के दिन आपने देखा है आज के मैच में बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने 210 रन बनाए ईशान किशन ने, तो बहुत ही शानदार पारी खेली है। इसलिए आज मैंने क्रिकेट पे ही औसत एवरेज का चैप्टर लिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। 10 पारियों का जो भी था वो हमें नहीं पता है। 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए, ठीक है। इससे उसके कुल रन संख्या में औसत 6 रनों की वृद्धि हो गई। तो देखिए औसत 6 का मतलब 6 गुणे 11, तो कितना बढ़ गया, टोटल रन बढ़ा 66। अब देखिए 108 माइनस 66 करिएगा अगर आप, तो निकल के आ जाएगा 6 में से 8 में से 6 गया 2 और 10 में से 6 गया 4, तो 42। यानी कि इस पारी से पहले, यानी कि 11वीं पारी से पहले उसका औसत था 42। 11वीं पारी के बाद 6 रन उसके औसत में बढ़ गया, तो कितना हो गया, अब पूछ रहा है ना अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है। तो 42 और प्लस 6 48। क्या ये ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन ए 48 रन, बी 52 रन, सी 55 रन और डी 60 रन। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 48 रन। जिन लोगों ने भी मार्क किया है ये बिल्कुल करेक्ट है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए बढ़ते हैं हम चौथे नंबर के प्रश्न की तरफ। एक क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या 36 थी। यदि इनमें से एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए तो शेष खिलाड़ियों की औसत रन संख्या कितनी थी। देखिए 36 गुणे 6 करेंगे हम तो ये निकल जाएगा, ठीक है। कैसे, 36 गुणे 6, 36 गुणे 6 यानी कि 216 रन। 6 खिलाड़ियों की औसत रन संख्या थी 36, तो कुल यानी कि 216 रन। एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाया, शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या तो 216 माइनस 16 कर दीजिए, तो कितना बचा 200। तो शेष खिलाड़ियों की रन संख्या, औसत रन संख्या में निकालना है। शेष खिलाड़ियों की रन हो गई 2, तो औसत बचा कितना, 6 में से एक खिलाड़ी का 16 निकल गया, बचे 5। 200 भागे 5 कितना हो जाएगा, 5 चौको 20, यानी कि 40 रन एवरेज बचे हुए 5 खिलाड़ियों का आया। तो सही आंसर है ऑप्शन डी 40। चलिए बढ़ते हैं हम 5वें नंबर के प्रश्न की तरफ। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी है। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ जनसंख्या लिखा हुआ है लेकिन ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ रन संख्या होना चाहिए, तो इसको आप रन संख्या ही पढ़ें, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको हम। 19वीं पारी के बाद 98 रन बनाया उसने 19वीं पारी में और 4 रन उसकी बढ़ गई। ये क्वेश्चन भी हमें बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने शुरू के 2-3 प्रश्न सॉल्व किए। देखिए 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाए और उसकी औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई। तो 19 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 19 चौको 76 रन उसके बढ़े। 19 गुणे 4 करते हैं तो हमारा बढ़ता है 76। अब देखिए 76 रन बढ़े
तो 98 माइनस 76, ये 98 रन है, माइनस 76 करेंगे तो उसका प्रीवियस यानी कि पहले वाला औसत रन निकल के आ जाएगा। तो 8 में से 6 गया 2 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी कि उसका पहले औसत था 22, अब 4 रनों की औसत वृद्धि हो गई तो उसका अब औसत कितना हो गया 26। तो सही आंसर है 26। अब पूछ रहा है ना 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी थी, तो सही आंसर है ऑप्शन सी 26 यानी कि 26। जिन लोगों ने भी मार्क किया है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम छठे प्रश्न की ओर। एक क्रिकेट मैच में पहले 10 ओवर में रन रेट केवल 3.2 था। ठीक है, पहले 10 ओवर में 3.2 था। 282 रन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए 40 ओवर के लिए रन रेट क्या होनी चाहिए। तो देखिए 10 ओवर में तो उसने बना लिए 3.2 के हिसाब से, 10 गुणे 3.2, यानी कि उन लोगों ने, उस टीम ने 32 रन बनाए शुरू के 10 ओवर में। अब 282 रन का टारगेट है उनका, ठीक है, 282 रन का टारगेट है, जिसमें से उसने 10 ओवर में 32 बना लिए हैं। बचे कितने शेष उसके पास शेष बचे 250 रन, यानी कि 250 रन बचे। ठीक है, अब 40 ओवर में 250 रन हमें बनाने हैं। 250 रन कितने ओवर में बनाने हैं दोस्तों, 40 ओवर में। तो आपको क्या करना है, तो हमें क्या करना है, हमें 250 में भाग दे देना है 40 का। ठीक है, 40 का हमें भाग दे देना है, 0 से 0 कट गया। अब 25 भागा 4 तो कितना, 4 छक्के 24.625। तो अगले 40 ओवर में 6.25 के रन रेट से अगर वो लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं तो उन्हें रन बनाना होगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। एक बल्लेबाज अपनी 91वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है। बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है। इसके लिए हमें कुछ करना नहीं है, हमें इससे मल्टीप्लाई करना है इसका। देखिए 51 गुणे 60 हमें करना है, 51 गुणे 60। 91वीं पारी में कुछ रन बनाया, उसका 60 हो गया, तो कितना होगा, 51 गुणे 60 हो गया 3060। 3060 निकल के आ गया। उसके बाद क्या है, 59.6 पहले था, तो 59.6 गुणे 50, 91वीं पारी में बनाया तो 60 हो गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 2980। 59 गुणे 6 करेंगे तो 2980। तो 3060 माइनस 2980 करें तो 0, ये हो जाएगा आपका 80। कितना बढ़ा, 80, बाकी सब कट गया, 80 रन बढ़ा। तो बल्लेबाज द्वारा 91वीं पारी में बनाई गई रन संख्या है ऑप्शन डी 80, यानी कि 80 रन उसने बनाया तो उसका औसत रन संख्या 60 का हो गया। चलिए 8वें नंबर के प्रश्न पे। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 अधिक रन बनाए। यदि उस टीम के सभी बल्लेबाजों द्वारा 310 रन बनाए गए हो तो कप्तान द्वारा कितने रन बनाए गए। तो ऑप्शन ए 60, बी 70, सी 50 और डी निर्धारित नहीं किया जा सकता। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। देखिए 7 बल्लेबाज मिलके 310 रन बनाए, ये कहने का प्रश्न आशय यही है। उसमें से सभी बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन कप्तान ने अधिक बनाए, तो बताइए कप्तान ने कितने रन बनाए। तो देखिए करना क्या है, कप्तान ने 30 रन बना ली, 30 रन अधिक बनाया बाकी बल्लेबाजों से। ठीक है, तो 310 माइनस 30 करेंगे, 310 माइनस 30 तो निकल के आएगा 280, यानी कि बाकी सभी 7 बल्लेबाजों ने 280 रन बनाए। तो 280
भागा 7, 7 चौको 28, ठीक है, 7 चौको 28 कट गया, 0 यहाँ चला जाएगा। तो यानी कि 40 रन एवरेज सभी बल्लेबाजों ने बनाए, 40 रन सभी बल्लेबाजों ने औसत बनाए, और कप्तान इन सभी से औसत से 30 रन अधिक बनाता है। तो 40 और 30 प्लस कितना हो जाएगा, 70। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, कप्तान द्वारा बनाए गए रन है 70। चलिए 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बल्लेबाज की 11 पारियों के रनों का एक निश्चित औसत है। 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए। वाह, शतक लगाया उसने 12वीं पारी में। चलिए 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाए, तत्पश्चात उसके रनों का औसत 9 रन बढ़ गया। उसकी 11 पारियों का औसत कितना है? बिल्कुल पिछले कुछ प्रश्नों की तरह ही सॉल्व करेंगे। देखिए उसने 12वीं पारी में 129 रन बनाए, तो 9 रन उसका बढ़ गया औसत रन। तो 12 गुणे 9 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 9 108, 108 रन उसका बढ़ गया, ठीक है, 108 रन उसका बढ़ गया। अब 129 माइनस 108, ठीक है, तो 129 माइनस 108 हम करेंगे तो निकल के आएगा 21, यानी 9 में से 8 गया 1, 2 में से 0 गया 2, 1 से 1 कट गया। तो सही आंसर है 21, ऑप्शन सी। उसकी 11 पारियों का औसत 21 रहा था। अगर ये पूछता कि उसकी 12 पारियों का औसत कितना है तो 21 + 9 हो जाता, लेकिन वो पूछ रहा है 11 पारियों का औसत कितना है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग और फंसाऊ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर हम 10वें और आज के दिन के आखिरी प्रश्न पर। एक कार, जीप और ट्रैक्टर की गति के बीच अनुपात क्रमशः 3:5:2 है। जीप की गति ट्रैक्टर की गति की 250% है, जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करता है। कार और जीप की औसत गति कितनी है? देखिए ट्रैक्टर की गति निकालते हैं। ट्रैक्टर की गति है 12 घंटे में 360 किलोमीटर, यानी 360 और भागा 12, तो 12 तिहाई 36, यानी कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रैक्टर का निकल गया 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब जीप की गति, जीप की गति क्या बोल रहा है, जीप की गति ट्रैक्टर की 250%, यानी ट्रैक्टर की 30 निकल के आ गया है, तो जीप का है 200% ज़्यादा, 250% ज़्यादा। अब 250% करेंगे तो 250 भागा 100 गुणे 30, यानी कि 75 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जीप का निकल गया। तो कार और जीप की है 3.5, 3:5 किमी पर घंटा। अब देखिए कार की गति हमें 3/5 गुणे 75, तो 15 पचे 75, 15 तिया 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या निकल के आ गया, ये कार की निकल के आ गया, कार की, जीप की, सब हमको मिल गया। आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अब पूछ रहा है कार की और जीप की औसत गति बताइए, तो औसत गति क्या हो जाएगा, कार का हमारे पास 45 है, जीप का हमारे पास 75 है, भागा 2, 80, ये 120 भागा 2, 120 भागा 2, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से कार और जीप की औसत गति है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, जिन लोगों ने मार्क किया होगा। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में कल के दिन शाम 7 बजे। जुड़ना ना भूलिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।